गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 पिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल बर्टन और जायान एक दूसरे के आमने सामने थे। जायान ने खुद में वायरस इंजेक्ट कर लिया था। वायरस के इंजेक्ट होते ही वो काफ़ी तेज़ी से उसकी बॉडी में फैलते हुए चेंजेस करने लगता है। टाइमर स्टार्ट हो गया और जायान तेज़ी से भागते हुए कर्नल पर अटैक करने आ गया। वो एक के बाद एक अटैक किए ही जा रहा था, लेकिन कर्नल ने तो सभी अटैक इजीली ब्लॉक कर लिए और उसे बोलते हैं, तुम अटैक करने से पहले इतना सोच क्यों रहे हो? अटैक करने का कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, फौरन से डिसीजन लो, ऐसे ही तुम वार में अपनी लाइफ बचा पाओगे। बोलते हुए कर्नल तो अचानक से नीचे झुककर जायान की लेग पर एक जोरदार किक कर देते हैं। जायान तो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता। वो बस वहीं पर कंफ्यूज हुए खड़ा था कि अचानक से इन्होंने मुझ पर अटैक कैसे कर दिया। उसका पूरा ध्यान बस खुद को अटैक से बचाने पर ही था। इतने में कर्नल ने दोबारा से उस अटैक के बिल्कुल ऑपोजिट एक और अटैक कर दिया और उनका पंच जायान के फेस पर लगने ही वाला था कि कर्नल अपना हाथ रोक लेते हैं। यानी कि कर्नल ने जायान को डिफीट कर दिया और उसे हार्म भी नहीं करते। कर्नल उसे दोबारा से करने का बोलते हैं। इससे ही उन दोनों को फाइट करते हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। इतने ज़्यादा अटैक करने के बावजूद भी कर्नल ने बस इजीली खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। जायान जितना मर्जी एग्रेसिवली और ज़ोर से कर्नल पर अटैक करता, लेकिन उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फाइट करते हुए जब कर्नल को एक ओपनिंग दिखी तो वो फौरन से उसके नेक पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जायान पीछे की तरफ गिरने लग गया। लेकिन गिरते हुए भी वो खुद को प्रोटेक्ट करने की बजाय उल्टा कर्नल के फेस पर एक जोरदार पंच मारने का ट्राई करता है। कर्नल ने तो इजीली पंच डॉज कर लिया, लेकिन उस वजह से जायान का बैलेंस और भी बिगड़ जाता है और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगा। जब कर्नल जायान को ऐसे नीचे गिरता देखते हैं तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर जायान को कमर से पकड़कर होल्ड कर लिया और वो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नीचे गिरने से पहले उन्होंने अपना हाथ जायान के सर के नीचे रख दिया था और एक हाथ से उसे पूरी तरह से कवर कर रखा था ताकि जायान को बिल्कुल भी चोट ना लगे। इस टाइम वो जायान के ऊपर थे। सच में ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। गाइस, किस किस को ये अच्छा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन दोनों के लिए हार्ट ज़रूर सेंड करें। कर्नल अपना फेस ऊपर करते हुए जल्दी से जायान के फेस को पकड़ कर पूछते हैं, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इसी तरफ जायान तो कर्नल के इतना ज़्यादा क्लोज होने की वजह से एक्स वायरस के असर में आने लगता है। वो काफ़ी प्यार से कर्नल को देखे जा रहा था और उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करता। वो दोनों काफ़ी प्यार से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जायान बोलता है, वो मैं ठीक हूँ। जब वो नीचे से उठने का ट्राई करता है तो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कर्नल उसके ऊपर थे और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख कर वो थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, शायद मेरे बॉडी में जो वायरस था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पर कर्नल फौरन ही उसके ऊपर से उठ जाते हैं। साथ ही जायान का हाथ पकड़कर उसे भी उठने में हेल्प करते हुए बोलते हैं, 3 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, यानी कि तुम्हारी बॉडी में वायरस इतने टाइम तक रहा है। ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए कर्नल की तरफ देखने लग गया और वो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर खान को कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में मौजूद वायरस कब पूरी तरह से ख़त्म हुआ था। इसी तरफ कर्नल तो अपने टर्मिनल पर रूम का डाटा चेक करने लग गए थे और बोलते हैं, डाटा से पता चला है कि तुम्हारी बॉडी में वायरस ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद सारे इंटरनल ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। साथ ही मुड़कर उसे रेस्ट करने का बोलते हुए वहां से जाने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाते जायान तो जल्दी से आगे बढ़कर उनकी स्लीव्स पकड़ते हुए उन्हें रोक लेता है कि जरा रुके। इस पर कर्नल भी वहीं पर रुक के और पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हैं। जायान जल्दी से बोलता है, मुझे भी सिखाएं कैसे इतने थोड़े टाइम में आपको दुश्मन के सभी मूव्स का पता चल जाता है। सुन के कर्नल दोबारा से मुड़ते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें एक ही रात में आ जाएगी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर कर्नल तो वहाँ से चले गए, लेकिन जायान वहीं पर खड़ा रह गया। वो बस फ्रीज वहीं खड़ा कर्नल को जाते देख रहा था। उसे बिलीव ही नहीं होता कि क्या हाइन बर्टन इतना इजीली मान गया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं
कोई भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर लूँ, हाइन बर्टन मेरी हर बात मानेंगे। हाँ जायान, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। आखिर हमारे स्वीट से कर्नल बर्टन तुम्हें ना कैसे कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जायन को अपनी लैब में बैठा कहते से वीडियो कॉल पर बात करते देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था, तुम्हें याद है कि हाफ मंथ पहले तुमने मुझे क्या सजेशन दी थी। के अकॉर्डिंग मैंने वायरस को एडजस्ट किया है। इस वजह से टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर वायरस की टाइमिंग बढ़कर 3 मिनट और 36 सेकंड हो गई है। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं कि मैं इससे ज़्यादा टाइमिंग कैसे बढ़ाऊं। जिस पर कैथे बोलता है, डार्लिंग तुम बस वायरस की टाइम ड्यूरेशन ही नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि तुम चाहते हो कि टेस्ट सब्जेक्ट में वायरस हमेशा हमेशा के लिए रहे। इस पर जायन जल्दी से पूछता है, तो फिर मुझे वायरस को हमेशा के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा। वैसे भी वो शुरू से यही तो करना चाह रहा था कि उसके बॉडी में वायरस भी हो, लेकिन वो एक्स वायरस जैसा ना हो जो कि पर्सन की लाइफ कम करता है। साथ ही उसे एक्स वायरस को भी मॉडिफाई करना था, जैसा कि उसने कर्नल से प्रॉमिस किया था, और उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करेंगे। कैथे जायन के क्वेश्चन का आंसर करते हुए बोलता है, ऐसा तब होगा जब वायरस सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट की बॉडी में एग्जिस्ट ही ना करता हो, बल्कि उसके जीन्स को पूरी तरह से बदल दे। यानी कि अगर वायरस जाकर जीन्स के साथ अटैच हो जाए तो वो परमानेंटली बॉडी में रह सकता है। ये बोलते हुए उसे काफ़ी नींद आ रही थी, जिस पर वो जायान से बोलता है, डार्लिंग मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो चलो बाद में बात करते हैं। साथ ही उसने कॉल बंद कर दी। कॉल कट होने के बाद जायान वहीं बैठा कहते की बात को सोचने लग गया कि क्या पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वायरस बॉडी में पूरी तरह से एग्जिस्ट करने लग जाएगा। लेकिन वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल भी है। के बावजूद भी उसने ये देखने के लिए फ़ौरन से रिसर्च स्टार्ट कर दी। वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होते ही फैल जाता है, उसके स्प्रेड होने का कोई खास पैटर्न नहीं था। बस ऐसा रास्ता फाइंड करना था जिससे वायरस डायरेक्टली अपने टारगेट पॉइंट तक जाए। उसे बस वायरस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी थी। टर्मिनल लगाते ही जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने अपनी आइज ओपन की तो देखता है कि कर्नल उसके ऊपर है। ये बिल्कुल वही सेम पोजीशन थी जब कर्नल उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके ऊपर आ गए थे। को ऐसे प्यार से अपनी तरफ देखता देखकर जायन बेचारा तो सोचने लग गया, ओह नो, ये दोबारा से हो रहा है। यानी कि वही हेल्यूसिनेशंस जो कि उसे अक्सर हुआ करते थे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कर्नल के फेस को टच करके पूछता है, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार आप मेरे सबकॉन्शियस में एंटर हुए थे? क्या इसी वजह से मैं आपके बारे में इमेजिनेशन करना बंद नहीं कर पा रहा? जिस पर कर्नल उससे पूछते हैं, क्या सच में तुम यही चाहते हो कि ये बस तुम्हारी फैंटेसी ही रहे? ये सुनकर जायन सोचने लग जाता है, ऑफ कोर्स ये एक फैंटेसी ही है, क्योंकि रियल हाइन बर्टन ने मुझसे कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के बारे में डाउट करते ही नहीं हैं। साथ ही उसने फ़ौरन से अपने दोनों आर्म्स कर्नल की नेक के गिर्द रैप कर दिए, ये सोचते हुए कि अगर सच में ये कोई फैंटेसी ही है तो यहाँ पर मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। दूसरी तरफ कर्नल भी बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते। वो दोनों काफ़ी प्यार से एक दूसरे की आइज़ में देखते हुए स्लोली स्लोली क्लोज जाने लगे। तो इसी स्वीट से मोमेंट के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।